हाँ तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आप सबको पता तो चल गया होगा, ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर बेसमेंट में पूजा स्टार्ट हो गई है। कौन कहता है कि इतिहास रिपीट नहीं होता? ये तो हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे बाबरी मस्जिद के साथ हुआ था 1992 में। ज़बरदस्ती भीड़ ने मस्जिद को तोड़कर वहाँ के गर्भगृह में मंदिर रख दी गई, मूर्ति रख दी गई और आज वहाँ पर मंदिर बन गया। ठीक वैसे ही अब ज्ञानवापी मस्जिद के बेसमेंट में उसको पूजा करने की अनुमति मिल गई है। और कमाल की बात यह है कि ये जो बीज है, ये एक सिर्फ जज के ऊपर उसका सार आरोप लगाया जा रहा है कि उसने जाते जाते अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन ये फैसला लिया है। भाई, इससे ऊपर अगर तुम सोचोगे, वो सिर्फ एक कठपुतली था जो अब उसकी सीट हट चुकी है। अब उसके आगे का क्या फ्यूचर होगा, उसे देखते हुए उसने वो फैसला लिया। उसके पीछे किसका हाथ है ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। और इसकी माँ का यहाँ इस भारत देश में हर कोई जानता है कि यहाँ की भारत की इस धरती पर चल क्या रहा है। इसकी माँ का हर कोई परेशान, हर कोई इंसान किसी न किसी चीज़ से परेशान है। लेकिन सिर्फ उन्हें एक चीज़ नज़र आ रही है कि भैया, जो भी देश में हो रहा हो होने दो, राम तो आएंगे ना। ठीक है भैया, राम आएंगे, मंदिर बन गया, अब क्या? क्यों फिर लोग लाइन में खड़े हैं इसराइल में जाने के लिए? यूपी में आपने देखा होगा, इसराइल ने वैकेंसी निकाली है, 1 से 1.5 लाख वो सैलरी दे रहे हैं। उसके लिए भारत के पढ़े लिखे युवा वहाँ जाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। उनमें से कुछ वो लोग भी होंगे जो राम राम चिल्ला रहे थे, हमें घर नहीं चाहिए, हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें महंगा सस्ता पेट्रोल नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ मोदी चाहिए, योगी चाहिए। उनमें से कुछ वो युवा भी होंगे, मैं पक्का तौर पर तो नहीं कह सकता, पर इतने लोग वहां पर जा रहे हैं, एक तो होगा जरूर। तो क्यों वो अपने आप से सवाल नहीं करते कि भैया, इसकी माँ का, हम अपने देश में क्यों नहीं कमा सकते? अपने देश की सरकार पे उंगली उठानी चाहिए, सवाल उठाने चाहिए। हम उनसे सवाल क्यों नहीं करते कि इस तरह का रोजगार हमारे देश में भी होना चाहिए? हर युवा, पढ़े लिखे युवा के पास रोजगार उसकी एजुकेशन के हिसाब से होने चाहिए कि नहीं? लेकिन आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि आप भी पागल हैं और हम भी पागल हैं। ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सबसे बड़े पागल तो हमारे इस हिंदुस्तान में ही है, जहाँ घी को जलाया जाता है, दूध को बहाया जाता है और गाय के मूत्र को पिया जाता है, उसके गोबर से नहाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि पढ़े लिखे इंसान ये सब कर रहे हैं, तो वहाँ की जनता को मूर्ख बनाना के नेताओं के लिए बहुत कठिन काम है, इसकी माँ का बहुत आसान काम है। और सब के सब एक लाइन में भेड़ की तरह एक इंसान के पीछे चल पड़े हैं। वो कहता है मित्रों, तो सब उसके पीछे कहते हैं हाँ, मतलब वही भेड़ की तरह बोलते हैं कि मोदी ने कहा है तो सच ही होगा, कुछ तो सच होगा। देखो, इतना बड़ा झूठ अगर बोल दिया जाए तो होता क्या रहा है कि कितना बड़ा झूठ बोलो, कितना भी बड़ा, 100 आदमी के सामने बोलिए, अगर 75 आपके खिलाफ हैं, उस झूठ को झूठ बोलेंगे, तो 25 तो ऐसे होंगे जो आपके झूठ पर विश्वास करेंगे। और यही कंसेप्ट हमारे देश में चल रहा है। हर न्यूज़, खासकर गोदी मीडिया, आप तो सब जान ही गए होंगे, पूरी फेक न्यूज़ चलाते हैं, एक कथा सुनाते रहते हैं और तथा कथित पार्टी की चमचागिरी करते रहते हैं और लोग बस उन पर यकीन करते हैं। सभी नहीं, लेकिन कुछ तो करते हैं, और जितने करते हैं काफ़ी है उस पार्टी के लिए, और क्या चाहिए? तो देखो, मैं तो सवाल सिर्फ मैं अपने मुसलमान भाइयों से करता हूँ कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। जानना चाहते हो तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें, बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ।